तो अब हम बात करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में एक नए टॉपिक फ्लोएम के बारे में। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने जाइलम, ठीक, इसके बारे में बात कर ली। तो आज हम बात कर रहे हैं फ्लोएम। फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। इसे ही हम संवहन ऊतक या संवाहक ऊतक भी कहते हैं, और ये 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे जाइलम 4 अलग अलग प्रकार की सेल थी, उनसे मिलकर बना था, ठीक उसी प्रकार ये फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। ध्यान देंगे, सबसे पहला हमें फ्लोएम के कार्य के बारे में पता है क्या, कि फ्लोएम क्या करता है। फ्लोएम फूड, मैंने बताया होगा F4 फ्लोएम, F4 फूड, ठीक है, उसका स्थानांतरण करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मैंने बताई थी चालनी नलिका, क्लियर है, चालनी नलिका या सीआई ट्यूब्स। दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमा, और चौथा फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, ये यहां तक मैंने सारी चीजें बता दी, बस थोड़ा सा इसे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फ्लोएम में सबसे पहले बताई थी मैंने चालनी नलिका, ठीक है, इसके बारे में बता दिया था। दूसरी साक्षी, ठीक है, या जिन्हें हमने कंपेनियन बोला था, कंपेनियन, ठीक है, साक्षी या साथी कोशिकाएं। क्लियर है। और तीसरा था फ्लोएम पेरेन्काइमा, क्लियर है। और चौथा था फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम रेशे। क्लियर है, 4 प्रकार की सेल आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, फ्लोएम को बनाती हैं। ठीक है, और फ्लोएम का कार्य हमें पता है कि ये फूड का ट्रांसफर करता है, स्थानांतरण करता है। ठीक है, देखो एक बार इसे हम पढ़ेंगे, बस बात खत्म कर रहे हैं। जो चालनी नलिकाएं होंगी, ठीक है, जो सीआई ट्यूब्स होंगी, वो सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होंगी, वो सजीव होंगी, नलिका के समान होंगी। क्लियर है। उसके अलावा ये जिन स्थान पर आपस में जुड़ती हैं या एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, और जिस स्थान पर जुड़ेंगी उनमें बीच में क्या हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, और उन स्थानों में से ही, उन छिद्रों में से ही क्या होता है, खाद्य पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। जैसे मैं ये बता दूं, देखो, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, ठीक है, ये सारी की सारी चालनी नलिकाएं हैं। इनकी अनुप्रस्थ वृत्ति में यहां दरारें बनेंगी, यहां, ठीक है, यहां इस प्रकार से क्या बन जाएंगी, दरारें बन जाएंगी, छिद्र बन जाएंगे, और इन्हीं छिद्रों में से होते हुए भोजन कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हो ये क्या बताया है मैंने। अनुप्रस्थ वृत्तियों में क्या बन जाएंगी, दरारें, और दरारों के साथ ही क्या चला जाएगा, भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहेगा। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, इन कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। क्लियर है। तो ये जीवित है, नलिका के समान है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होंगी, अनुप्रस्थ वृत्तियों में दरार बन जाएंगी, केंद्रक का अभाव होगा। नेक्स्ट कंपेनियन सेल देख लेंगे। ये चालनी नलिकाओं से लगी हुई पाई जाती हैं, चालनी नलिकाओं से लगी हुई, यहीं पर भैया साथ पाई जाएंगी। क्लियर है। उसके अलावा इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इनमें एक केंद्रक होता है। तो 3 बात इसकी है, चालनी नलिका के साथ लगी हुई होंगी, केंद्रक पाया जाएगा और कोशिका भित्ति पतली होगी। फ्लोएम पेरेन्काइमा को देख लेंगे।
इसमें बताया है ये चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाए जाते हैं, इनकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है। क्लियर है ये सारी बातें। फ्लोएम रेशे, रेशे का मतलब हम जानते हैं कि ये पौधे को मजबूती प्रदान कराएंगे। ठीक है। कार्य हमें इसका पता ही है क्या, कि ये खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहीं पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सरल ऊतक या सिंपल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है। यहां तक हमारा जो प्लांट टिश्यू है वो खत्म हो जाता है, और अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ठीक है एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। जंतुओं में पाए जाने वाले टिश्यू को या ऊतक को हम जंतु ऊतक कहते हैं। क्लियर है। अब ये जो जंतु ऊतक होगा, ठीक है, निम्नलिखित प्रकार का होगा। नंबर 1 एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है, सबसे पहला है एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक। क्लियर है। एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक। दूसरा है संयोजी ऊतक। तीसरा है पेशी ऊतक, और चौथा है तंत्रिका ऊतक। ठीक है, एपिथेलियमी टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाएंगे किसके अंदर, एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक। क्लियर है। तो हम जानते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक को जंतु ऊतक कहा जाता है। क्लियर है। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं, एपिथेलियमी, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ठीक है भाई। अब एक एक करके हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियमी टिश्यू। देखते हैं एक एक करके इन सब के बारे में हमें अब देखना। सबसे पहली बात देखते हैं क्या है, एपिथेलियल। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर है। एपिथेलियल बोल दें या एपिथेलियम बोल दें, एक ही चीज है। देखते हैं एपिथेलियल। सबसे पहली बात, एपिथेलियमी ऊतक शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान कराएगा। तो हम लिख सकते हैं शरीर को ढकने, और दूसरा बाह्य रक्षा। रक्षा प्रदान कराने वाला ये टिश्यू होता है। क्लियर है। तो हमें सबसे पहली बात तो इसके ये कार्य ही समझ में आ गए हैं। क्या कार्य समझ में आ गए हैं, कि शरीर को ढक रहा है और शरीर की सुरक्षा कर रहा है। अब दूसरा इसमें एक हेडिंग आया जाता होगा कि ये टिश्यू हमें देखने के लिए कहां मिलेगा। हम जंतु हैं, तो हमारे अंदर जो एपिथेलियमी टिश्यू है वो कहां पर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बता दी है, एपिथेलियमी टिश्यू
का कार्य क्या है? ये शरीर को ढकेगा और बाहर से सुरक्षा करेगा। मैं इसके बारे में भी बताऊं। ये जो हमारी स्किन है, हमारी त्वचा है, ठीक है, ये एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है, ये एपिथेलियली टिश्यू है। अब ये कार्य क्या कर रही है? हमारी बॉडी को ढक रही है और हमें सुरक्षा प्रदान करा रही है। सुरक्षा प्रदान करने से क्या मतलब है? अगर बताओ हमारी बॉडी पर ये स्किन ना हो तो बाहर जो एटमॉस्फेयर में सारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोब्स हैं, ये अंदर जा सकते हैं जो सूक्ष्म जीव हैं, और सूक्ष्म जीव हमारे अंदर चले जाएंगे तो वो क्या कर देंगे? हमें बीमार कर देंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो एपिथेलियम टिश्यू हमारे शरीर को ढकता भी है और हमारी सुरक्षा भी करता है, ठीक है। अब बात चल रही है लोकेशन की कि कहां देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं स्थिति या लोकेशन। मैं इसके नोट्स दूंगा, ठीक है, केवल समझें स्थिति, ठीक है। तो स्थिति कहां भैया बताओ? ये हमारे नंबर 1 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, यह ऊतक समस्त शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलता है। तो शरीर पर रक्षात्मक आवरण के रूप में मिलेगा। क्लियर है? तो स्थिति बताओ, शरीर पर रक्षात्मक आवरण मतलब ये त्वचा। दूसरा पॉइंट इसमें और कहां देखने के लिए मिलेगा? यह त्वचा का सबसे बाहरी स्तर, त्वचा का सबसे बाहरी स्तर एपिथेलियमी टिश्यू का बना हुआ होता है। क्लियर है? उसके अलावा शरीर के अंदर बहुत सारे अंग और गुहिकाओं को ढकता है, ठीक है। आंतरिक अंगों, ठीक है, और कैविटी या गुहिकाओं। क्लियर है? को ढकता है। इस पॉइंट को देख लेंगे भैया जरा। पहला पॉइंट हमें समझ में आ रहा है, शरीर पर एक रक्षात्मक आवरण बना रहा है, ठीक है। दूसरा, त्वचा के सबसे बाहर ये एक मोटी परत है त्वचा, ठीक है। जो त्वचा में सबसे बाहर की ओर हमें दिखाई जो दे रही है स्किन, ये एपिथेलियमी टिश्यू से बनी हुई है। तीसरा पॉइंट लिखा है जो इंटरनल ऑर्गन है, जो आंतरिक अंग हैं, आंतरिक अंग जो शरीर के अंदर पाए जा रहे हैं, वहां पर और खाली स्थानों को ढकने का कार्य करता है। बात समझेंगे? मैं अगर ये कहूं कि ये जो हमारा शरीर है, ठीक है, इसमें यहां पर फेफड़े, लंग्स, ठीक है, और हार्ट, सारे ये इंटरनल ऑर्गन है अर्थात आंतरिक अंग है। तो इन अंगों को भी जो ढक रखा है वो किसने ढक रखा है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं उन्हें निकाल दूं, सारे अंगों को निकाल दूं, तो ये खोखला स्थान बचेगा। उस खोखले स्थान को भी जो अंदर से ढक रखा होगा वो भी किसने ढक रखा होगा? एपिथेलियमी टिश्यू ने। इसे हम ऐसा देख लें, ये खोखला स्थान है, यहां पर, ठीक है, लंग, हार्ट, ये सारी चीजें हैं। तो हार्ट को भी जो ढक रखा है किसने ढक रखा है? एपिथेलियमी टिश्यू ने। लंग्स को भी। क्लियर है? और ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान के अंदर से भी, ठीक है, जो कवरिंग है, जो ढकाव है, वो भी किसका है? एपिथेलियम या एपिथेलियल टिश्यू का। तो यही लिखा है आंतरिक अंगों और गुहिकाओं, गुहिकाओं का मतलब है खाली स्थानों को ये ढकने का कार्य करता है। समझ में आया है? और देखते हैं भैया कहां देखने के लिए मिलेगा।
देखते हैं फोर्थ पॉइंट, ये त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियों का भीतरी स्तर, ठीक है, बनाने का कार्य भी करता है। चलो भैया, अगर अपना माउथ खोल कर देखते हैं, हम समझ पा रहे हैं, तो अंदर जो कवरिंग है वो भी एपिथेलियमी टिश्यू की, त्वचा का सबसे बाहरी स्तर ये भी एपिथेलियमी टिश्यू का हमने पढ़ लिया है, ठीक है। ब्लड वेसल्स, जो हमारी नसें हैं, तुम नसी जानते हो, रुधिर वाहिनियां हैं, उनका आंतरिक स्तर, मान लो ये नस है, ये ब्लड वेसल्स है, यहां ब्लड बहता है, तो अंदर यहां से ये जो ढकी हुई होंगी, ये भी किससे ढकी हुई होंगी, एपिथेलियमी टिश्यू से। तो हमें कहां कहां ये देखने के लिए मिल रहा है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। चलिए, तो अभी तक क्या बताया इसके बारे में, शरीर को ढकने और बाह्य रक्षात्मक आवरण बनाता है। कहां देखने के लिए मिल जाएगा, संपूर्ण शरीर के ऊपर, ठीक है, जहां से हमारा शरीर ढका हुआ है। त्वचा के सबसे बाहरी स्तर पर देखा जा सकता है, आंतरिक अंगों और गुहिकाओं को ढकता है, इसलिए इसे वहां देख सकते हैं। ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसके अलावा त्वचा के सबसे बाहर, और जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उनके अंदर कुछ गुब्बारे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं कूपिकाएं, उनको ढकने का भी कार्य यही एपिथेलियमी टिश्यू करता है। क्लियर है। अब हम देखेंगे जो एपिथेलियमी ऊतक होगा उसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं देखते हैं। चौथा मैंने लिखा नहीं है, हम कर लेंगे इस बात को, ठीक है। अब देखेंगे इस टिश्यू की विशेषताएं, क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले बात, जो एपिथेलियमी ऊतक होगा उसकी कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होंगी, ठीक है। तो पहला हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इस ऊतक की कोशिकाएं सटी हुई होती हैं। समझाना तो नहीं है इसे, मतलब बीच में अंतराकोश के स्थान नहीं होगा, एक कोशिका, फिर दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, चौथी कोशिका, अर्थात बिल्कुल सटी हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। ये बात हमें समझ में आ रही है। चलो और देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, जो एपिथेलियमी ऊतक होगा इस ऊतक की परतों के बीच चिपकाने वाला पदार्थ कम होता है तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अर्थात यहां समझें, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये आपस में कैसे चिपकती हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई पदार्थ पाया जाता है जो इन्हें चिपकाए रखता है। क्लियर है। जब ये सटी हुई हैं, अब यह एक चीज ऐसे समझेंगे, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, यहां वो पदार्थ है, यहां वो पदार्थ है। अब बताओ, ऊपर वाले डायग्राम को मैं ए नाम देता हूं, यहां मैं बी नाम देता हूं, तो ए डायग्राम में चिपकाने वाला पदार्थ अधिक है या बी डायग्राम में चिपकाने वाला पदार्थ अधिक है, तो हम बता सकते हैं बी वाले में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर खाली स्थान है, और जब खाली स्थान को किसने भरा होगा, उस चिपकाने वाले पदार्थ ने ही। ये कोशिकाएं कैसी हैं, आपस में सटी हुई।